हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिव्य VS। आज का डे ऑफ द क्वेश्चन है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट में आंसर देना है दोस्तों। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिव्य VS। जैसा कि इस एग्जाम में बिहार डीएलएड में क्वेश्चन पेपर जो है बार-बार सेम पैटर्न पे आता है, तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर से जुड़े हुए क्वेश्चन का वीडियो ला रहे हैं। जैसा कि आज का क्वेश्चन जो है 8 अप्रैल 2024 का जीके का पूछा हुआ सभी प्रश्न है। ये मेरा वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले मेरा 6 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट जो है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? दोस्तों 1783 में। कब? 1783 में पेरिस के संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। इस संधि के तहत उत्तरी अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन ने स्वतंत्र किए थे, स्वतंत्र भी कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रबर बागान प्रसिद्ध है। ये रबर बागान जो है प्रसिद्ध है, तो मलेशिया जो है रबर बागान के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा दोस्तों? मलेशिया रबर बागान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन समाजवादी और डैश के द्वारा किया गया था। दोस्तों ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन समाजवादी और ट्रेड यूनियनिस्टों के द्वारा किया गया था। समाजवादी और ट्रेड यूनियनिस्टों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर किस राजनेता को घर में नजरबंदी का सामना करना पड़ा था? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर सुभाष चंद्र बोस को, किसको? सुभाष चंद्र बोस को नजरबंदी का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? दोस्तों चौल जो है बम्बई की बहुमंजिला इमारत थी। चौल जो है बम्बई की बहुमंजिला इमारत थी। यह 18वीं शताब्दी से बननी शुरू हुई थी वहाँ इमारतें, बहुमंजिला इमारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो किस प्रकार की तट पर एल नीनो की उत्पत्ति किस तट पर होती है? एल नीनो की उत्पत्ति किस तट पर होती है? दोस्तों इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर। प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर एल नीनो की उत्पत्ति होती है। यह उष्ण समुद्री जलधारा है। यह क्या है? उष्ण समुद्री जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दुनिया की प्रदूषित नदियों में शामिल है। दुनिया की प्रदूषित नदियों में शामिल है गंगा जो है दुनिया की प्रदूषित नदियों में शामिल है, जो कि औद्योगिक और मानव अपशिष्ट के कारण प्रदूषित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से ऋण सेठ साहूकार वाले जो व्यक्ति हैं ये दे देते हैं आसानी से, क्योंकि इनको पता होता है इनका ऋण नहीं चुकाने पर इनका जो जमीन जायदाद जो होगा बाद में हथिया लेंगे। यही लोग बिना डॉक्यूमेंट कोई जांच छान के ये दे देते हैं विश्वास पर, क्योंकि बाद में हम इनसे आसानी से वसूल कर पाएंगे। इनका स्थानीय क्षेत्र में दबदबा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है। छत पर वर्षा जल। दोस्तों छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक जो है यह है, हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि भूजल स्तर में वृद्धि हो जाए, भूजल स्तर में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को भारत में बहुत पहले 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। दोस्तों एशियाई चीता को 1952 में, किसको? एशियाई चीता को 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अब यह केवल जो है ईरान में पाया जाता है, लेकिन भारत में जो है यह सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीता लाया गया था। कहाँ से? नामीबिया से 8 चीता। और फरवरी 2023 में यह दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाया गया। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयला। दोस्तों जिसमें कार्बन का परसेंटेज अधिक होता है वो सर्वोत्तम कोयला होता है। तो एंथ्रासाइट में कार्बन का परसेंटेज सर्वोत्तम होता है। किसमें? एंथ्रासाइट में लगभग 90 से 95%। यह सर्वोत्तम कोयला होगा कौन? एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय। दोस्तों पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर होगा। कहाँ होगा? हाजीपुर। इसमें इसके अंतर्गत समस्तीपुर, दानापुर, धनबाद और मुगलसराय तथा सोनपुर रेलवे डिवीजन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? दोस्तों नीले रंग द्वारा, नीले रंग जल को दर्शाता है और भूरा रंग जो है दोस्तों पर्वत को, भूरा रंग पर्वत को। पीला रंग जो दोस्तों है पठारों को दर्शाता है, पीला रंग पठारों को। ये जो हरा रंग है ये मैदानी भागों को दर्शाता है, हरा रंग मैदानी भागों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? हसुआ और हथौड़ा दोस्तों जैसे भाजपा, इसका फुल मीनिंग क्या है भाजपा का? भारतीय जनता पार्टी। वैसे ही भाकपा जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये हसुआ और हथौड़ा जो है ये भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इसकी स्थापना जो 1925 में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। भाकपा की स्थापना 1925 में कानपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अनुच्छेद जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या। देखो ये अनुच्छेद लिखा गया दोस्तों, यह अनुसूचित होगा। क्या होगा दोस्तों? अनुसूचित। अनुसूचित जनजाति, जनजातियों मतलब अनुसूचित जनजातियों। ये शेड्यूल ट्राइब, एसटी का बात कर रहा है, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजातियों। इसका जो है सीट लोकसभा में 47 है और अनुसूचित जाति पूछा जाए तो शेड्यूल कास्ट, इसकी संख्या 84 है दोस्तों, इसकी संख्या 84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? अनुसूचित जनजाति एसटी वाला पूछ रहा था, 47 होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है? दोस्तों लोकसभा में अध्यक्ष की जो भूमिका होती है सदन में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखना होता है, अध्यक्ष की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? दोस्तों सरकार की आलोचना करना ये तो है, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता जो है भारतीय नागरिकों को नहीं है। यह हथियार के साथ विद्रोह में भाग लेना। शांतिपूर्ण ढंग से अनुच्छेद 19 के 2 के तहत हम भाग ले सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हम सभा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में दो विपरीत समूहों के बीच युद्ध जैसा संघर्ष क्या कहलाता है? किसी देश में अगर दो विपरीत समूहों के बीच युद्ध जैसा अगर माहौल बन गया तो उसे हम गृह युद्ध कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गृह युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जीडीपी में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान रखता है? भारत की जीडीपी में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान रखता है? देखिए ये भारत की जीडीपी में जो है ये कृषि जो है महत्वपूर्ण योगदान रखता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को या 3 भागों में बांटा गया था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आएगा, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग धंधा बिजनेस आएगा, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देश में सावधानी पूर्वक तैयार किए गए परिवर्तन गलत राजनीतिक प्रथाओं को हतोत्साहित कह रहा है। इसमें परिवर्तन करने पर हमें जो है राजनीतिक प्रथाओं वाले व्यक्ति को ये हतोत्साहित मतलब परेशान करते हैं और अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा किसमें क्या करे कि जो राजनीतिक प्रथा वाले जो लोग हैं वो परेशान हो और अच्छे लोग उससे प्रोत्साहित होकर अच्छे करे। तो ये कानून में अगर हम परिवर्तन करें तब होगा। किसमें? कानून में अगर कुछ ऐसा नियम लाते हैं जो गलत राजनीतिक प्रथाओं वाले व्यक्ति हैं वो परेशान होंगे और अच्छे आदमी इससे प्रोत्साहित होकर अच्छे काम करेंगे।